हेलो दोस्तों, मैं प्रभाकर सर प्रभाकर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम हिस्ट्री की क्लास लेकर आए हैं जो 12 का है। और 12 की हिस्ट्री के क्लास में यहाँ कुछ देवी लोग बैठी हुई हैं, तो त्रिदेवियां जो बैठी हैं, तो इनके बारे में एक सेजल जी हैं, अंशु जी और अनामिका जी हैं। तो इन इन सबका एक प्रश्न आया है हमारे पास कि बुद्ध के ज्ञान और खोज के बारे में, और बुद्ध के बारे में एक प्रश्न आया है कि जो इनके एग्जाम के लेकर आया है। तो ऐसे ही माने एग्जाम में ये आपका माने ये लोग के बारे में तो होगा ही होगा, लेकिन आप लोगों को फायदे के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं कि ये वीडियो में लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आपको अच्छा लगेगा कि जितने भी वीडियो में हम लेकर आएंगे वो शॉर्टकट में होगा, और आप लोग को ज्ञान के आधार पे एक सरल भाषा में, आपके भाषा में हम यहाँ वीडियो बना रहे हैं। तो आपके भाषा में क्या कहते हैं कि जब ये वीडियो बन जाएगा तो इसको आप देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। लेकर चलते हैं, हिस्ट्री की क्लास है, कक्षा 12 का ये टॉपिक है। कक्षा 12 का टॉपिक में आपका अगर देखा जाए तो बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, इसका प्रश्न है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, बुद्ध की शिक्षाएं का वर्णन कीजिए या सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, या आ जाए बुद्ध के शिक्षाओं पर प्रकाश डालिए, तो आप अभी ये न करके नोट तो ये बाद में करके हम यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपको काम क्या करना है, पहले ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनने के लिए पहले प्रश्न को समझना पड़ेगा कि हम क्या कहने वाले हैं। तो अभी क्योंकि ये सबसे पहले ही ये कहे कि आप ये लिखिए। तो प्रश्न क्या था, बुद्ध की शिक्षाओं पे प्रकाश डालिए। मान लेते हैं ये आ गया, क्वेश्चन आ गया, या बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, इनके सिद्धांतों के बारे में बताइए, या इनकी आलोचना के बारे में बताइए। अगर ये सब प्रश्न आ जाए तो हम इनका उत्तर कैसे देंगे, बोर्ड परीक्षा में हम कैसे लिखेंगे, इनके बारे में हम लेकर आए हैं। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए अगर आ जाए, या कहा जाए कि गौतम बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं पे प्रकाश डालिए, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर आपको देने के लिए आज हमारा चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिएगा। तो आ जाते हैं, हिस्ट्री की क्लास है, बुद्ध के ज्ञान की खोज। तो गौतम बुद्ध के बारे में आ जाते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ है? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ है? 563 ईस्वी पूर्व। ईस्वी पूर्व का मतलब आप लोग को समझा भी दिया है अगले वीडियो में कि ईसा मसीह के पूर्व माने बाद में। ये ईसा मसीह के पहले क्या है, बाद में ईसा मसीह हुए हैं, पहले महात्मा बुद्ध हुए हैं। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ है? 563 ईस्वी पूर्व। कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ है। कहाँ हुआ है? कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ है। तो ये चीज आपको याद करना होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है कि गौतम बुद्ध का लगभग 563 ईस्वी में 563 ईस्वी में कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ है। हाँ, हुआ था, ये आपको याद हो जाएगा। क्या है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ है? 563 ईस्वी में। कब हुआ है? 563 ईस्वी में। कहा हुआ है? कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन में। कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है, वो भी कौन से सन में? 563 ईस्वी में। आप लोग बोल भी सकते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ है। यह तो आपको पता हो गया। अब उसके बाद क्या पता हुआ? पिता का नाम इनके क्या है? इनके पिता का नाम शुद्धोधन, जो कपिल वस्तु के शाक्य गण के प्रधान है। कौन है? शुद्धोधन कौन थे? कपिल वस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे। ठीक, शुद्धोधन कौन थे? गौतम बुद्ध के पिता थे। अगर हम देखें ये रहने के लिए, अब इनके बारे में अगर हम कपिल वस्तु के बारे में बताते हैं, शाक्य वंश के क्या हुए हैं? ये शाक्य वंश के कौन है? प्रधान शुद्धोधन है। ठीक, इनके पिता ने इनके आवास हेतु अब आगे यहाँ आप देखिए, एक इसको क्योंकि साथ कर लिखे हैं तो आपको बताते हैं इनके पिता माने जो शुद्धोधन है, इनके रहने के लिए, क्योंकि एक भविष्यवाणी हुई थी इनके जन्म के समय, एक भविष्यवाणी हुई थी कि आपका लड़का 30 साल के उम्र में संन्यास ग्रहण कर लेगा। क्या ग्रहण कर लेगा? संन्यास ग्रहण कर लेगा, राजा उजा नहीं होगा। तो इसके वजह से इनके पिता ने इनके रहने के लिए, आवास में रहने के लिए इतना बड़ा, ये जानते हैं कि आवास बना थे कि 3 ऋतुओं को, जो 3 ऋतु होते हैं, ठंडी, गर्मी, बरसात, ये तीनों चीज उसी आवास में था कि ये कहीं इनको जाना न पड़े। इनको ठंडी देखना है तो इतना बड़ा था कि वहां ये ठंड देख सकते हैं। ठंड के महीने में ठंड,
गर्मी और बरसात, तीनों ऋतु इनके यहाँ आवास ऐसा बना गया था। तो इनके पिता इनके रहने के लिए 3 ऋतुओं में रहने के लिए आवास बनवाए। 3 ऋतुओं में माने तीनों ऋतु में रहने के लिए आवास बनवाए थे। ठंडी के लिए अलग, गर्मी के लिए अलग, बरसात के लिए अलग। कौन बनवाए थे? इनके पिता शुद्धोधन जी ने। और क्या बनवाए थे? रहने के लिए आवास बनवाए थे। किसके रहने के? 3 ऋतुओं में रहने के लिए आवास बनवाए थे, ताकि जीवन के कटु यथार्थ का पता न चल सके। क्यों बनवाए थे? ये भी होना चाहिए। इनके पिता इनको रहने के लिए 3 ऋतुओं में 3 आवास बनवाए थे, क्योंकि इनके जीवन में जो कटु सत्य है, माने जो मनुष्य के जीवन में कटु सत्य होता है, आप लोग के लिए भी बता देते हैं, जीवन में कुछ कटु सत्य होती है जो इनको पता न चले। अब कटु सत्य आप लोग कहेंगे हमारे जीवन में कौन सा कटु सत्य है? कटु सत्य क्या होता है ये जान देते हैं। अगर आप बीमार होते हैं, बीमार होने के बाद आप टूटते हैं या उस पे हो जाते हैं, तो ये कटु सत्य है कि नहीं है कि बीमार होना? मरना कटु सत्य है कि नहीं है? आप बूढ़ा होना कटु सत्य है कि नहीं है? तो ये सब चीज ये जान न पाए कि कोई बूढ़ा, इनके यहाँ जो माने जितने जीवन तक 29 साल तक ये किसी बूढ़े इंसान को नहीं देखे थे, ना बूढ़े इंसान को देखे ना बच्चे के देखे। इनको मात्र इनके जैसे वक्त माने सब नौजवान हट्टे कट्टे और सब मजबूत इंसान देखे। अब जितनी सुख सुविधा था वो शुद्धोधन जी ने इनको प्रदान करवाए थे। अब ज्यादा खुशी कहीं होती है ना, दिखाते हैं कि ज्यादा खुशी सब नहीं हो पाती है, तो वैसे ये भी थे कि इनके पिता इनके रहने के लिए 3 ऋतुओं में रहने के लिए क्या बनवाए थे? आवास बनवाए थे, ताकि जीवन के कटु यथार्थ को पता न चल सके। लेकिन क्या हुआ? सिद्धार्थ विषम भोगों से वास्तविक संतोष न पा सके। विषम भोगों का मतलब इतना ज्यादा भोग विलास सब कुछ वहां मौजूद है, माने जो इनको चाहिए, तो उससे ये संतुष्ट नहीं थे। ठीक, अगर ज्यादा आपके पास माल ढेर का पैसा भी आ जाए तो भी संतोष नहीं होगा। हाँ, क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप उससे ये इतना पैसा है तो आपको रात भर नींद नहीं आएगी कि हमारा कोई चोरी न कर ले। होता है ना, रात भर नींद नहीं आएगी कि कब क्या हो जाए हमारे साथ, कौन हमको मार के चला जाए। तो आप 50 से बाउंसर लेकर वैसे ही चलोगे। आपको यहाँ तक कि बाथरूम भी जाना है तो 4 लोग खड़े हैं सामने, तो ये भी बेकार है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? तो ये कहीं भी जाते थे तो हट्टे कट्टे लोग हैं, तो यही हुआ है कि लेकिन सिद्धार्थ विषम भोगों से वास्तविक संतोष न पा सके। तो बिहार को जाते हुए, बिहार का मतलब बिहार कोई राज्य का नहीं, बिहार का मतलब घूमने को। जब ये बिहार माने करने के लिए मतलब घूमने के लिए जब जा रहे थे, घूमते हुए, जैसे आप लोग राज्य से निकलिए और निकलते हुए जब बिहार को जाइए, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? बिहार। बिहार को जाते हुए उन्होंने प्रथम बार वृद्ध को देखा है। कब देखे हैं? 29 साल की उम्र में देखे हैं। प्रथम बार क्या देखे हैं? वृद्ध का मतलब बूढ़े व्यक्ति को देखे हैं। वृद्ध का मतलब बूढ़े व्यक्ति को, पहले व्यक्ति को देखे। द्वितीय बार एक व्याधिग्रस्त को देखे हैं। अब व्याधिग्रस्त का मतलब रोगी को देखे हैं। किसको देखे हैं? रोगी मनुष्य को देखे हैं, जो ऐसे माने पतला, जैसे एक भिमंगा टाइप का नहीं होता है पतला, पतला, बस वही है। द्वितीय बार क्या देखे हैं? रोगी को देखे हैं। तृतीय बार ये क्या देखे हैं? तृतीय बार एक मृतक को देखे हैं। तीसरे बार माने पहले बार क्या देखे? ये पहले बार किसको देखे? एक वृद्ध को। दूसरे बार किसको देखे? एक रोगी को। तीसरे बार किसको देखे? एक मृतक को, जो मरा हुआ इंसान था, जिसको 4 लोग लेकर जा रहे थे और कह रहे थे कि राम नाम सत्य। हाँ, तो ये सुनते हुए जा रहे हैं कि राम नाम सत्य हो गया। एक मृतक को और अंततः एक प्रसन्न चित्त सन्यासी देखा, और अंत में क्या देखा? एक वृद्ध को देखा, माने एक मरे हुए को देखा, और अंत में देख रहे हैं कि एक वृक्ष के नीचे एक प्रसन्न चित्त मुद्रा में बैठकर एक सन्यासी हंस रहा है, माने प्रसन्न है, वो अपने ही मस्त मन में है। लोग क्या कर रहे हैं नहीं मतलब, लेकिन वो इतने मस्त हैं कि उनको किसी देश दुनिया से मतलब नहीं। जो सन्यासी होता है तो उनको पता ही नहीं, तो वो प्रसन्न है, अपने में ही खुश है, जैसे ये रहती है खुश। जो होगा देखा जाएगा। तो प्रसन्न चित्त सन्यासी देखा। हाँ, अब आगे देखते हैं। उनका हृदय मानवता को दुख में फंसा देखकर अत्यधिक खिन्न हो गए। क्या हो गए? उनका हृदय मानवता को दुख में फंसा हुआ। किनका हृदय? गौतम बुद्ध का हृदय। किसका हृदय? गौतम बुद्ध का हृदय मानवता को दुख में फंसा हुआ देखकर, जो मानव लोग हैं इनके दुख में फंसे हुए देखकर
खिन्न हो गए। क्या ऐसे भी लोग रहते हैं यहाँ? इनको ऐसा हुआ। अब लोग आपस में ही मार कर रहे हैं, लोग आपस में ही कुछ झगड़ा कर रहे हैं। कहीं कोई इतना रोगी है कि वो किसी के यहाँ कोई खत्म हो गया तो वो लोग माने रो रहे हैं। तो ऐसे चीज देख कर ये खिन्न हो गए। वो कहे हम तो ये देखे ही नहीं, माने हमने दुनिया देखा ही नहीं। वो क्या देखे कि हमने तो दुनिया देखा नहीं, तो दुनिया की खोज में अभी निकलेंगे वो। तो इसके बारे में देखते, उनका हृदय मानवता के दुख में फंसा देखकर अत्यधिक खिन्न हो गए। उन्होंने गृह त्याग का निर्णय ले लिया। अब वो सन्यासी का जो उनका जन्म के समय भविष्यवाणी हुई थी ना कि ये गृह त्याग कर लेंगे, तो ये सब चीज देखकर उन्होंने क्या किया, निर्णय ले लिया कि आज के बाद हम क्या करेंगे, घर में नहीं रहेंगे। क्या करेंगे, गृह त्याग कर देंगे, माने घर छोड़ देंगे। देखिए आप एक जगह रहेंगे, जैसे आप कहीं से आए हैं, आपका घर कहीं और जगह है। कहाँ था पहले घर? बरेली के रहने वाले हैं आप, बाराबंकी के रहने वाले। अब वहां से यहाँ आए तो कहीं कुछ ऐसे लोगों से मिले जो वहां नहीं मिल पाते, तो उस वहां से यहाँ तक हम भी प्रयाग से यहाँ आए तो कुछ ऐसे लोगों से मिले जो कई आधार पे था। तो ये जो आधार माने कुछ अच्छे लोग मिलना जुड़ा होने लगे, और कुछ ऐसे लोग होने लगे कि हम भी चालाकियों को समझने लगे कि कौन चालाक हो सकता है, कितनी चालाकियां होती हैं लोगों के अंदर। तो उन चालाकियों को समझने के लिए तो ये क्या किए, गृह को त्यागना पड़ा। क्योंकि वो वही थे जो इनको बताया जाता, जैसे आप घर में पैक है, आपको बाहर से आते, अरे आज ये हुआ था, भले नहीं हुआ था। हाँ, आज तो हमको हम ये कहते थे कि वहां गए थे, हमको 4 पुलिस वाले आए, सलूट किए, भले सलूट किया, ये कहे भले 4 लाठी मार खा के आए। हाँ, लेकिन हम कह दिए कि सलूट किए हैं, तो उसके बाद क्या होगा कि आप तो वही जानेंगे कि अरे ये भाई साहब तो अच्छे होंगे, भले वो फौरे भी हो, लेकिन उनके बारे में आपको अच्छा ही पता चलेगा। लेकिन जब जाकर कहीं बाहर जाओगे तब पता चलेगा उनके बारे में, तब तो सच्चाई पता चलेगा कि अगला आदमी कैसा है। तो ये चीज होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को दूर दराज में न देखकर, जब वो पास में या उनके बारे में रहस्य हमें पता चलता है, तब पता चलता है कि अगला आदमी कैसा है। वही चीज का ये गृह त्याग है कि मतलब हमको मानवता को जानना है। किसको जानना है? मानवता को जानना है। एक बार फिर से याद कर लीजिएगा, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ है? 563 ईस्वी में हुआ है। कपिलवस्तु के लुम्बिनी जिले में हुआ है। वन में हुआ है। पिता का नाम शुद्धोधन था। कपिलवस्तु के साकेगढ़ के क्या थे? प्रधान थे। रहने के लिए 3 ऋतुओं में इनके पिता ने आवास बनवाया था ताकि जीवन के कटु सत्य को न जान पाए। अब ये बिहार जाते समय ये 3 लोगों को देखे। किसको देखे? सबसे पहले किसको देखे? वृद्ध को देखे, बूढ़े व्यक्ति को देखे। दूसरे बार किसको देखे? रोगी को देखे। तीसरे बार किसको देखे? एक क्या कहते हैं, मरे हुए इंसान को देखे जो लाश पे जाते हुए, माने देखे प्रसन्नचित्त सन्यासी देखा। मृतक को देखे और अंततः एक और अंत में क्या देखे? एक प्रसन्न चित्त सन्यासी को देखा। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया? मानवता के देखा कि मानव लोग ऐसे दुख में है तो इनको जानना है और हमारे पास है तो हम इनकी मदद करेंगे। ये इसीलिए इन्होंने क्या किया? गृह त्याग का निर्णय लिया। यहाँ तक तो हो गया। अब आगे आते हैं। उस समय उनकी आयु कितना था? 29 वर्ष की थी। इससे पहले वीडियो में हमने बताया था, गौतम बुद्ध की नहीं, किसकी कहानी बताए थे? उसमें 30 वर्ष की उम्र में वो संन्यास लिए हैं, महावीर स्वामी। तो महावीर जो स्वामी है तो वो 30 वर्ष की उम्र में संन्यास लिया। लेकिन गौतम बुद्ध कब लिए हैं? 29 वर्ष की उम्र में, 1 साल कम लिए, पहले ले लिए थे। 29 वर्ष की उम्र में लिए। इस त्याग को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया? जो 29 वर्ष की उम्र में ये त्याग किए, क्या किया? घर को छोड़े और मानव के हित के लिए ये घर को छोड़े हैं। तो इस त्याग को इस ग्रंथ में, माने बौद्ध ग्रंथ में महाभिन्निक्रमण कहते हैं। महाभिन्निक्रमण, क्रमण कहते हैं। तो इस त्याग को महाभिन्निक्रमण कहा जाता गया है, कहा गया है। तो ये चीज याद करना है। सर्वप्रथम उन्होंने वैशाली के समीप आलार कलाम नामक सन्यासी के आश्रम में तपस्या की। सबसे पहले उन्होंने कहा तपस्या की? वैशाली के समीप तपस्या की। उन्होंने सबसे पहले कहां से तपस्या की? वैशाली के समीप तपस्या की। और वो भी कहां से तपस्या की? आलाल कलाम नामक सन्यासी के यहाँ तपस्या की। कहां की? आलाल कलाम नामक सन्यासी के आश्रम में तपस्या की। तो सबसे पहले वो कहां तपस्या किए? वैशाली के समीप।
अब कौन से सन्यासी के यहाँ? अलाल कलाम नामक सन्यासी के यहाँ तपस्या किए, हाँ आश्रम में तपस्या किए। वह सांख्य दर्शन का आचार्य था। कौन से? वह सांख्य दर्शन का आचार्य थे। वो जो सन्यासी थे अलाल कलाम जी, वो कौन थे? सांख्य दर्शन के। सांख्य दर्शन का मतलब हम सामने वो बाद में बताएंगे। वह सांख्य दर्शन का आचार्य थे, परंतु उन्हें यहाँ शांति नहीं मिली। ये बताइए कि कोई भी जाते हैं, हर जगह जाएंगे तो अगर उनको शांति महसूस नहीं होगी, तो अगर आप यहाँ आते हैं, अभी कहा गया कि पहले दिन हम आए यहाँ तो हमको समझ में थोड़ा बहुत कम आया, लेकिन हम क्या कहें कि किसी को समझना है तो समझना पड़ेगा ना पहले। तो उस समझ को जब हम समझेंगे तो पहले ये गए और उस सन्यासी के यहाँ गए तो इनको शांति महसूस नहीं हुई, तो वह क्या है? परंतु उन्हें यहाँ शांति नहीं मिली। रुद्र करामुत नामक धर्माचार्य राजगृह में भी उन्हें संतोष नहीं मिला। माने एक थे धर्माचार्य जो राजगृह में थे, उन्हें वहां भी संतोष नहीं मिला। अब उन्हें अनेक तपस्या करने का निश्चय किया। उन्होंने क्या किया कि हम तपस्या करेंगे, अपने से करेंगे, अनेक तपस्या करेंगे। ठीक, तो उन्होंने कई, अनेक का मतलब कई तपस्या किया। क्या किए? कई तपस्या किए। तो उन्होंने कई तपस्या किए। पहले उन्होंने कठोर तप किया जिससे उनका शरीर जर्जर हो गया। उन्होंने क्या किया? खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया और एक पेड़ के नीचे कठोर तपस्या किए कि चलो हम साल भर क्या करते हैं, भगवान का वो करेंगे, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। लेकिन ये बताइए, अगर खाएंगे पिएंगे नहीं, हर एक चीज होगा, तो आपका ये शरीर क्या होगा? तो जो गोरा चिट्टा है ना, अगर दो महीने क्या, एक हफ्ते मत खाओ, पूरा काला झुर्री पड़ जाएगा, काले हो जाओगे, और वो भी क्या हो जाएगा? शरीर जर्जर हो जाएगा, खराब हो जाता है। जैसे आप बीमार हो जाते हो, कुछ दिन के लिए बीमार हो जाओ, देखो शरीर देखने लायक नहीं रह जाता है। तो यही चीज हुआ कि ये जब कड़ी तपस्या किया तो शरीर क्या हो गया? जर्जर हो गया, खराब हो गया। तो इसलिए इन्होंने क्या किया? बीच का रास्ता अपनाया कि खाना भी खाएंगे और तपस्या भी करेंगे। तो इन्होंने देखा क्या किया है, उन्होंने कठोर तप किया जिससे उनका शरीर जर्जर हो गया। तब उन्हें इसकी भी निस्तारता का ज्ञान हुआ। माने जब इनकी निस्तारता का ज्ञान हुआ तो उन्होंने क्या किया? इसके पश्चात, यहां तक हो गया ना जी, हाँ है। इसके पश्चात उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया और अंततः अन्न जल ग्रहण करने लगे। उन्होंने क्या किया? अन्न और जल ग्रहण कर, पहले अन्न जल ग्रहण नहीं कर रहे थे, लेकिन जब ये जब वो देखे कि ये मार्ग में माने हमको ही कष्ट होगा। अगर ये बताइए कि आपको जो आपको बचाने वाला है, मान लेते हैं कि हाँ हम हैं और या कई लोग हैं और बाउंसर रखे हैं, 4 थे बाउंसर हैं, और जो बचाने वाला है वही रोगी है, उसको ये कुछ नहीं आता है, बंदूक चलाना ही नहीं आ रहा है, तो उसको रखने से क्या मतलब? मतलब इनको ज्ञान था उस चीज में, तब हम आगे जाएंगे, आगे हम बढ़ेंगे, तो आगे तो हमको मजबूत बनना पड़ेगा, हमको जीवित रहेंगे तभी तो हम किसी को ज्ञान दे पाएंगे। तो हमको इस जीवन में कुछ आगे करने के लिए, अपने जीवन में इसके लिए ये क्या किए? अन्न और जल ग्रहण करने लगे। माने ये मध्यम मार्ग अपनाए। ये क्या किए? इसके पश्चात उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाए और क्या किए? अन्न जल ग्रहण करने लगे। 6 वर्ष की साधना के उपरांत इन्हें वैशाख पूर्णिमा की रात 6 साल तक साधना किए थे, अन्न जल ग्रहण कर रहे थे। और कितने साल? 6 साल तक माने ये तपस्या किए, साधना किए। और इसके उपरांत इन्हें वैशाख पूर्णिमा की रात को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। उनको किसके नीचे ज्ञान प्राप्ति हुआ था? बरगद के माने साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लेकिन इनको कहा हुआ है? पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। किसको पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई है? गौतम बुद्ध को हुई है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ है? 563 ईस्वी में। इनके पिताजी का नाम क्या है? शुद्धोधन नाम है। ये सब याद करना होगा। इनके पिताजी ने क्या किया है? इनके पिताजी ने क्या किया है कि इनके पिताजी ने ये कहा कि इनको रहने के लिए 3 ऋतुओं के लिए क्या किए? हाँ, क्या किए? रहने के लिए आवास बनवाए थे। ठीक, ये आपको याद करना होगा। अब उस समय क्या हुआ? वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इस समय वे बुद्ध का जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, किसके नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो उस समय इनका नाम बुद्ध कहलाया।
आया समझ में? जब उनका नाम बुद्ध कहलाया तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और जो डाउट होगा आगे देखते हैं, तो उस समय ये बुद्ध कहलाए। तो बुद्ध की शिक्षाएं के बारे में अब इसके बाद बताएंगे। अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि बुद्ध का ज्ञान और खोज के बारे में, कि बुद्ध का ज्ञान और खोज कैसे किया जाता है। तो अब बुद्ध के हम यहाँ एक टॉपिक लिखते हैं, बुद्ध के सिद्धांत के बारे में। यहाँ लिख देते हैं बुद्ध की सिद्धांत या शिक्षाएं लिख देते हैं। इससे क्या होता है, ठीक। तो अब यहाँ सिद्धांत भी लिख देते हैं जिससे आपको समझना। अब ये बताएंगे आपका बुद्ध के सिद्धांत, ठीक। तो बुद्ध के सिद्धांत के लिए इसको हमको रफ करना होगा, तो इसको हम रफ कर रहे हैं। तो अब आगे बताते हैं बुद्ध के सिद्धांत के बारे में। ओके, तो बुद्ध के बारे में अभी तक आप लोगों ने ये देखा कि बुद्ध के और ज्ञान की खोज के बारे में। तो हम ये लेकर बुद्ध की शिक्षा एवं सिद्धांत के बारे में अभी आपको बताया जा रहा है। तो आप लोग ये देखेंगे कि बुद्ध के ज्ञान और खोज के बारे में अच्छा वीडियो लगा होगा, और आप लोग जब इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये वीडियो अच्छे ढंग से बनाया गया है। तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब और शेयर आप करेंगे तो जिन लोग को शेयर करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो आप क्या कीजिए कि बुद्ध की शिक्षा और सिद्धांत के बारे में आप हम लेकर आए हैं। तो बुद्ध की शिक्षा एवं सिद्धांत के बारे में आपको क्या कितनी से कम शब्दों में और अधिक जानकारी हम देंगे, इसके बारे में हम आपको ये वीडियो में भी मिलेगा। तो इसके बाद देखते हैं बुद्ध की शिक्षा एवं सिद्धांत क्या है। बौद्ध दर्शक क्षणिकवादी है। जो बुद्ध का दर्शक है, बौद्ध दर्शक है, जो क्या है, क्षणिकवादी है। अब क्षणिकवादी एवं अनिश्वरवादी है। क्या है, अनिश्वरवादी है। तो इसके बारे में भी आपको जानना होगा। क्षणिकवादी का मतलब क्या होता है ये भी समझना होगा। क्षणिक का मतलब जैसे नहीं होता, बहुत लोग होते हैं 2 पल के लिए हंस लेते हैं, उसके बाद दुख आ जाता है ना। तो 2 पल के लिए जो हंसते हैं, क्षणिक कहते हैं ना, क्षणिक सुख माने कुछ पल के लिए सुख। तो बौद्ध दर्शन क्षणिकवादी है एवं अनिश्वरवादी है। अनिश्वर जिसका कोई वही नहीं है। तो आगे देखते हैं, यह पुनर्जन्म में विश्वास करता है। जो बुद्ध का ये बौद्ध दर्शन है वो कौन से जन्म में विश्वास करता है, पुनर्जन्म में। मतलब आप एक बार मरेंगे तो दोबारा भी आप जन्म लेंगे, ये विश्वास करते हैं। कौन, बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन माने बुद्ध की शिक्षाएं में हम ये देख सकते हैं, या बुद्ध के सिद्धांत में ये चीज है कि आपका मरण और जन्म ये दोनों निश्चित होता है। बुद्ध धर्म में मानव व्यक्तित्व 5 स्कंधों, मानव के व्यक्तित्व के 5 स्कंध हैं। वो कौन कौन है, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। आपका रूप को देखकर, आपका वेदना, मन में हृदय की जो वेदना होती है, मतलब किसी का दुख को देखकर आप भी दुखी हो जाते हैं, वो जो वेदना होती है, अगर वो चीज आपके अंदर है तो ये आपको देखना है। उठा दीजिएगा। संज्ञा, संस्कार, आपका जो संस्कार है, आपका जो संस्कार हुआ है, संस्कार और विज्ञान। जैसे आप शिष्टाचार होता है, संस्कार होता है। संस्कार क्या होता है, आपके घर पे जाते हैं, कोई लोग मेहमान आते हैं तो आप सबसे पहले क्या जाते हैं, पानी ले आकर देते हैं, यह हमारा संस्कार है। आदर के साथ उनको बैठाते हैं, यह हमारा संस्कार हो जाता है। जो आदर भावना हम दूसरों के प्रति रखते हैं या दूसरों से हम अपेक्षा करते हैं, वही तो हमको भी चाहिए ना। अगर जो हमको चाहिए वो अगर हम दूसरों को देंगे, ऑटोमेटिक वो चीज आपको मिलेगा। जैसे हमारे सिद्धांत में क्या है, अगर आप प्रेम बांटने जाते हैं, माने प्रेम को बांटते हैं, तो आपको क्या मिलता है, प्रेम ही वापस मिलेगा। अगर आपको क्रोध बांटेंगे तो क्रोध ही वापस मिलेगा, आपको दुख बांटेंगे तो दुख ही वापस मिलेगा। ये आपके ऊपर है कि आपके पास क्या है। जो आपके पास है, जो दूसरों को देंगे वो आप लौटकर वो आपके पास आएगा। तो इससे अब ये क्या है, बुद्ध धर्म में मानव व्यक्तित्व 5 स्कंधों, 5 स्कंध कौन है, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान से निर्मित बताया गया है। माने इन 5 स्कंधों से निर्मित बताया गया है। बुद्ध को स्वर्ग और नरक में विश्वास नहीं था। बुद्ध के कारण है ये जो नहीं, बहुत लोग कहते हैं अरे यार मरद तो स्वर्ग के कुछ काम जिन करना नरके जावा, तो उनके ये विश्वास नहीं था। उनको क्या विश्वास था जानते हो, जो भी करना है यही स्वर्ग है, यही नरक है। तो स्वर्ग और नरक में न फंसो। कहे में कि बहुत लोग कहते हैं गलत काम जिनका नहीं तो नरके जा भाई, नरक कुछ नहीं है जी, यही स्वर्ग है, यही नरक है। तो आप कुछ ऐसा न करो कि यहाँ कोई वेदना हो, बस उस वेदना को आपको समझना है। विश्वास नहीं था। हाँ, उस समझ माने उनकी समझ में जीवन में लुप्त होने वाली
नदी के समान था। जो स्वर्ग और नरक है ये उनकी समझ में क्या था, जीवन में लुप्त होने वाला जो हमारा जीवन है। अब ये बताइए जो कल का जीवन था, जो आज का जीवन है, अभी हम जो इसके पहले बुद्ध और ज्ञान के बारे में बता चुके, क्या ऐसा आप कभी दोबारा बता पाएंगे क्या? या जो आज जो बात आप लोग की है या जो आज का हम समझाए, क्या वो कल हम समझा पाएंगे क्या? शायद इससे बेहतर समझा सकते हैं या इससे खराब समझा सकते हैं, लेकिन आज की तरह नहीं समझा पाएंगे। वही चीजें कह रहे हैं, उनकी समझ में जीवन में लुप्त होने वाली नदी के समान था। माने जीवन जो है ये धीरे धीरे लुप्त हो रही है। उठा लीजिए खुद ही समझ में आ जाएगा। हाँ, आत्मा का अस्तित्व मन का एक भ्रम है। आत्मा का जो अस्तित्व है वो किसका है? मन का एक भ्रम है। तो ये चीज है ना, उनकी समझ में जीवन क्या है? एक लुप्त नदी के समान है। और जो हमारी आत्मा का अस्तित्व है वो कौन सा है? जीवन में क्या है? आत्मा का जो अस्तित्व है मन का एक भ्रम है। जो बहुत लोग कहते हैं ना कि अरे आत्मा ये है, भूत प्रेत पिशाच, ये मन का एक भ्रम है। मानी भूते होते से न डरे चाहे, बहुत लोग भूत से डरते हैं ना, तो ये ऐसे नहीं डरना है। अरे भूत होते ही नहीं, मन का एक भ्रम है। मन आपका जैसे कहते हैं ना भूत आ जाएगा, तो भूत पर के नाम सुनते ही मान अंधेरे में हनुमान चालीसा याद हो जाती है, जय हनुमान। हाँ, तो हनुमान जी को याद करने से क्या, तो उस समय मन मजबूत हो गया ना, और मन मजबूत हो गया तो आपको भूत से डर नहीं लगती है। बस यही है कि मन को अपने मजबूत बनाओगे तो भूत से डर ही नहीं लगेगा। तो यही कह रहे हैं कि आत्मा का अस्तित्व मन का एक भ्रम है। मन तो भूत है। मन क्या है? एक प्रकार का भूत है। बौद्ध धर्म का मूल आधार 4 आर्य सत्य है। बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है? 4 आर्य सत्य है। ये है कौन? दुख समुदाय। पहला क्या सत्य है? दुख। क्या है? दुख है। उसके बाद दुख समुदाय। बहुत लोग तो अपने दुख से दुखी हैं, उसके बाद लोगों को दुख से दुखी है। अरे यार फलनवा के यहाँ क्या हुआ? वो किसी यहाँ तो ऐसा भी होता है कि उनके सुख के कारण भी दुखी है। अरे उनके यहाँ तो ऐसा कार आ गया है, वो पता नहीं कैसा इतना आगे बढ़ता चला है, हम तो यही है। अब उनके सुख के कारण दुख है। तो दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख विरोध। तो इसके कारण जो है, तो इसके बारे में हम देखते हैं गामनी प्रतिपदा। हालांकि अब गामनी प्रतिपदा क्या है इसके बारे में भी आपको बताते हैं। हालांकि जीवन मरण का चक्र मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होता है। बुद्ध के आधार पे क्या होता है? जीवन और मरण का जो हमारा ये देह है, अगर हम मर गए तो ये मृत्यु से नहीं समाप्त होता है, क्योंकि हमारी आत्मा क्या है? अजर अमर है। दोबारा हम अपने शरीर में जाएंगे, क्योंकि मृत्यु तो नवीन जीवन प्रारंभ। मरना क्या जानते हैं? मरना किस लिए होता है? अगर ये बताइए, ये कपड़ा हम पहने हैं, ज्यादा दिन पहने रहते हैं, जब ये पुराना हो जाता है तब नया खरीदते हैं, दूसरा डालते हैं, नहीं डालते हैं। वैसे ही हमारी आत्मा है, जब ये शरीर है, ये शरीर खत्म हो जाती है, तो ये शरीर खत्म होने के बाद क्या होता है कि दूसरे शरीर में माने दूसरा कपड़ा, एक चोला पहन लेते हैं। तो वो जो चोला पहनते हैं तो वो उसके आधार पे आ जाते हैं। बस यही है। तो आप क्या करते हैं? आत्मा क्या होता है? क्योंकि मृत्यु तो एक नवीन जीवन का माने मरना एक नया जीवन का माने नया कपड़े के समान है। यह चीज जानना पड़ेगा। ठीक, अगर ये चीज जान लिए तो आप हमेशा सुखी से जीवन में व्यतीत करेंगे। ठीक, बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताया है, जिसके अनुशीलन से व्यक्ति निर्वाण की ओर अग्रसर होता है। अष्टांगिक मार्ग होता है बुद्ध का। अष्टांगिक मार्ग 8 मार्ग बताए हैं, जिसके अनुसरण से अगर आप देखेंगे तो निर्वाण की प्राप्ति होती है। माने मरने का जो होता है, निर्वाण का मतलब मृत्यु नहीं होती, मृत्यु की प्राप्ति होती है। कौन सा? देखिए के अंदर बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत अधिक सुखद जीवन। कौन सा? अधिक सुखद। बहुत अधिक सुखद जीवन होता है ना, ऐसा व्यतीत नहीं करना चाहिए। अधिक सुखद जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए। जीवन व्यतीत करना या अत्यधिक काया क्लेश में संलग्न होना। अत्यधिक काया क्लेश माने पारो समार वार के मार के टीट पर टाइट और ज्यादा देखा तो लड़कियन काट ली थी ना, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना टीट पर ऐसे लगे ऊपर पूरा झड़ी जाए। हाँ, जब ये जो झड़ी जाता है तो वो क्या होता है? काया क्लेश होता है, काया कल्प हो जाता है। जैसा काया था वो इसमें था। तो काया क्लेश में संलग्न होना दोनों से वर्जित किया गया है।
अगर ये देखते हैं तो हम देखें तो दोनों से वर्जित किया गया है। तो इसीलिए बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के बारे में, बुद्ध की शिक्षाएं के बारे में ये चीज हम देखें तो बुद्ध की शिक्षाएं एवं आलोचना के बारे में आज आपको बता देते हैं, यदि ये बुद्ध का ये ज्ञान खत्म हो जाए। तो बुद्ध की शिक्षाएं एवं आलोचना क्या है, तो ये 10 आलोचना है, बुद्ध की शिक्षाओं की आलोचना। अगर हम देखें बुद्ध की शिक्षाओं की आलोचना, शिक्षाओं की आलोचना, आलोचना, बुद्ध की शिक्षाओं की आलोचना कहा जाए तो बुद्ध की शिक्षाओं का आलोचना जो है वो 10 है। कुल कितने हैं? 10 है। तो बुद्ध की शिक्षाओं का आलोचना कई तथ्यों पर आधारित है। कुल कितने हैं? कई तथ्यों पर आधारित है। बुद्ध की शिक्षाओं की आलोचना कई तथ्यों पर आधारित है, यह भी हम कह सकते हैं। तो पहला तथ्य क्या होता है, इनके बारे में जानते हैं, जो अभी हम यहाँ पहले से नहीं लिखते, इनके बारे में जान लेते हैं। तो धार्मिक ज्ञान पर विशेष बल देना, पहला शिक्षा क्या होता है? बुद्ध की शिक्षाओं की आलोचना क्या है? धार्मिक ज्ञान पर विशेष बल देना। अब ये याद कर लो, धार्मिक ज्ञान पर विशेष बल देना। क्या होता है? विशेष बल देना, धार्मिक ज्ञान पर विशेष बल देना। और दूसरा ज्ञान क्या होता है? तकनीकी कौशल के विषय में शिक्षा का अभाव होना। अगर दूसरा क्या कहे? तकनीकी कौशल पर, तकनीकी कौशल पर शिक्षा का अभाव होना। अब तकनीकी, आपको कोई ना कोई टेक्निकल चीज आना जरूरी है, कंप्यूटर आए विशेष या कोई ना कोई एक गुण आना जरूरी है, जिसके कारण आप अपने जीवन में वो नहीं तो तकनीकी कौशल में अगर शिक्षा का अभाव रहेगा तो वो भी गलत है। तो पहला आप ये तो बुद्ध की शिक्षाओं की आलोचना का धार्मिक ज्ञान पर विशेष बल देना, तकनीकी कौशल शिक्षा का अभाव होना, इसके बारे में देखते हैं। और उसके बाद आते हैं और सैनिक, अगर हम देखते हैं सैनिक और शारीरिक शिक्षा का अभाव होना। तीसरा नंबर सैनिक एवं शारीरिक सैनिक एवं शारीरिक शिक्षा का अभाव होना ना, सैनिक एवं शारीरिक अभाव होना, अभाव लिख देते हैं शॉर्टकट में, ठीक ना, अभाव होना, ठीक। सैनिक एवं शारीरिक शिक्षा का अभाव होना। तो सैनिक एवं शारीरिक शिक्षा का अभाव, ये बुद्ध का क्या है? आलोचना है। क्या है? आलोचना किए हैं, यहाँ विरोध किए हैं। और चौथा नंबर क्या है? पहला दूसरा तीसरा डाल दिया। चौथा नंबर पे हम कह सकते हैं समाज की ओर ध्यान देते हुए, समाज की ओर, चौथा नंबर पे समाज की ओर ध्यान देते हुए भी निर्वृत्त मार्ग पे हम कह सकते हैं, या अष्टांगिक मार्ग पे हम जा सकते हैं। समाज की ओर ध्यान देते हुए निवृत्त मार्ग का अनुसरण करना। समाज की ओर ध्यान देते हुए, लिख दे, समाज की ओर ध्यान देते हुए, हाँ, समाज की ओर ध्यान देते हुए, देते हुए क्या 5, हाँ, तो देते हुए 5 भी लिख सकते हो, 4 या 5 भी रहेगा तो भी सही रहेगा। सिद्धांत के बारे में होता ही है, तो आपको ज्यादा नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लिखे रहोगे तो उसमें से अगर 10 है तो 5 याद है तो 5 तो लिख सकते हो ना, ये इसलिए ज्यादा पढ़ाया जाता है। तो ये यहाँ क्या है? समाज की ओर ध्यान देते हुए निवृत्त मार्ग का अनुसरण करना, ध्यान देते हुए निवृत्त मार्ग का अनुसरण करना, ये याद करना होगा। समाज की ओर ध्यान देते हुए निवृत्त मार्ग का अनुसरण करना। अब 5वें नंबर पे अगर हम देखते हैं, शिक्षा में शारीरिक श्रम के महत्व की उपेक्षा करना। शिक्षा में शारीरिक श्रम की महत्व की उपेक्षा करना, ये देख लो हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं क्या? नहीं ना। तो शिक्षा में श्रम की शारीरिक, बोलो हम क्या बोले हैं? शिक्षा में काहे का उपेक्षा करना? हाँ, शिक्षा में शारीरिक श्रम का महत्व की उपेक्षा करना। शिक्षा में शारीरिक श्रम की महत्व की उपेक्षा करना,
उपेक्षा करना, ये सब याद होना है एक बार में। देखो कुछ भी हो रहा है क्या, शिक्षा के शारीरिक श्रम महत्व की उपेक्षा करना आ रहा है ना। तो वैसे ये 5वां नंबर पे, तो 6ठे नंबर पे हम देख सकते हैं। हाँ, तो ये चीज कह सकते हैं आप कहा, चलिए भाई आपके आधार पे आपको रुकना होगा, तो हम ये देख लेते हैं, एक और लिख लेते हैं हमारे वजह से। हाँ, अनाचार फैसले में स्त्री शिक्षा का विकास अवरुद्ध होना। क्या है, कहीं कहीं ऐसा फैसला आ जाता है, इसको हम लिखते नहीं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, नहीं तो अनाचार फैसले, कुछ ऐसे फैसले होते हैं जिसमें स्त्रियों का शिक्षा का अभाव होता है। माने वो लोग कहते हैं नहीं, लड़कियों को पढ़ना वढ़ना नहीं चाहिए, क्या ऐसा सही है क्या? सबको शिक्षा को मिलनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो ये चीज के लिए विरोध करते, वो कहते थे सभी एक बराबर है, सबको शिक्षा का होना चाहिए। तो आप कह सकते हैं जैसे जनता की ओर जितने भी जनगण हैं या जनमानुष लोग हैं, अगर उनको देखें, दृष्टिकोण को संकुचित एवं दूषित न करना। कुछ लोग होते हैं समाज जो होते हैं वो दूषित प्रवृत्ति के होते हैं, तो वो दूषित जो करते हैं या कोई आलोचना करते हैं वो भी ध्यान देते हैं। तो आगे देखते हैं, तो शिक्षाओं की जो आलोचना है बुद्ध की, इसके बारे में आप लोग इतना याद कर लेंगे तो पेपर में आपके आएगा, और पेपर में आते हुए आपको अष्टांगिक मार्ग और बुद्ध के मार्ग पे चलना हो तो आप लोग इनके मार्ग को अपना भी सकते हैं। आगे हम आज के दिन में यही इसी के साथ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक एवं सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। ठीक, धन्यवाद।